बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने रहस्यमय जंगलों के बीच अग्निपुर नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य बसा था। यह राज्य साधारण नहीं था। यहाँ की मिट्टी में जादू था और हवा में रहस्य। कहा जाता था कि अग्निपुर के राज परिवार में जन्म लेने वाले हर बच्चे को प्रकृति के किसी एक तत्व से जुड़ी विशेष शक्ति मिलती है। कोई जल को नियंत्रित करता, कोई हवा से बातें करता, तो कोई धरती की धड़कन सुन पाता। इसी राजमहल में जन्मी थी राजकुमारी अग्निका। जन्म लेते ही दीपकों की लौ अपने आप तेज हो गई थी। राजा ज्योतिषियों ने घोषणा की, यह बालिका आग की स्वामिनी होगी। राजा वीरेंद्र और रानी सुवर्णा ने बेटी को सीने से लगाया, पर साथ ही मन में एक चिंता भी पाल ली। आग उजाला भी देती है और सब कुछ भस्म भी कर सकती है। अग्निका बचपन से ही तेज स्वभाव की थी। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता, पर उतनी ही जल्दी वह मुस्कुरा भी देती। जब वह खुश होती तो चूल्हे की आग नाच उठती। जब क्रोधित होती तो मशाले भड़क उठती। राजा रानी उसे समझाते, बेटी, शक्ति से पहले संयम सीखो। गुरु उसे ध्यान और शांति का अभ्यास कराते। पर अग्निका को लगता कि उसकी शक्ति ही उसकी पहचान है। राजमहल के पीछे फैला था नीलवन, एक विशाल जादुई जंगल। नीलवन अग्निपुर की आत्मा माना जाता था। वहां के पेड़ सदियों पुराने थे, नदियां मधुर स्वर में बहती थीं और पशु पक्षी बिना भय के विचरते थे। कहते थे कि यदि नीलवन दुखी हुआ तो पूरा राज्य दुखी हो जाएगा। एक दिन दरबार में पड़ोसी राज्य के दूत आए। उन्होंने नीलवन के किनारे से लकड़ी और खनिज लेने की अनुमति मांगी। राजा वीरेंद्र ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में मना कर दिया। तभी एक दूत ने उपहास करते हुए कहा, सुनाए, आपकी राजकुमारी आग को नियंत्रित कर सकती है। काश वह अपने क्रोध को भी नियंत्रित कर पाती। यह वाक्य किसी तीर की तरह अग्निका के हृदय में लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे लगा उसकी शक्ति का अपमान किया गया है। उसी रात बिना किसी को बताए वह नीलवन की ओर चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, पक्षी चुप हो गए। अग्निका के भीतर का क्रोध बाहर आने लगा। उसने हाथ उठाया और आग की लपटें उसकी उंगलियों पर नाच उठीं। पहले सूखी झाड़ियां सुलगी, फिर पेड़ों की छाल जलने लगी। पशु भय से भागने लगे। तभी एक नन्हा हिरण अपनी मां से बिछुड़ा हुआ, कांपता हुआ उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में डर था। एक पल के लिए अग्निका का दिल पसीजा, पर गुस्से ने फिर उसे जकड़ लिया। उसने जोर से चिल्लाया और आग भड़क उठी। देखते ही देखते नीलवन की हरियाली आग की चादर में लिपटने लगी। महल से धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। राजा और रानी दौड़ते हुए जंगल पहुंचे। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अग्निका, रुक जाओ। यह जंगल हमारा जीवन है। तभी अग्निका ने चारों ओर देखा, जलते पेड़, घायल पशु, काला पड़ता आकाश। उसका क्रोध टूटकर गहरे पश्चाताप में बदल गया। आग उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और रो पड़ी। सुबह तक नीलवन राख में बदल चुका था। जहां कभी हरियाली थी वहां सन्नाटा था। अग्निका ने पहली बार अपनी शक्ति से डर महसूस किया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, शक्ति का दुरुपयोग सबसे बड़ा अपराध है। जब तक तुम अपने क्रोध पर विजय नहीं पाती, तुम राज्य की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। ये शब्द अग्निका के लिए कठोर थे, पर सच थे। उसने निश्चय किया कि वह अपनी गलती सुधारेगी। वह जले हुए जंगल के बीच पहुंची, जहां कभी जीवन कुंड हुआ करता था। वहां अब केवल राख थी। तभी एक कोमल, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आग केवल विनाश नहीं, सृजन भी है। वह वनदेवी थीं, नीलवन की आत्मा।
उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो अपनी आग को जलाने के लिए नहीं, तपाने के लिए उपयोग करो। अग्निका ने वहीं 7 दिनों और 7 रातों का तप आरंभ किया। उसने न भोजन किया, न विश्राम। हर दिन उसने अपने भीतर के क्रोध को शांत किया। आग अब लपट नहीं, केवल गर्माहट बन गई। 7वें दिन उसने जीवन कुंड की राख पर अपनी हथेली रखी। अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। धरती कांपी और राख के नीचे से हरे अंकुर निकल आए। सूखे पेड़ फिर से जीवित हो उठे। पक्षी लौट आए, पशु अपने बिलों से बाहर निकले। नीलवन फिर से सांस लेने लगा। वनदेवी मुस्कुराईं। याद रखना राजकुमारी, क्रोध आग है और संयम वही आग जो दीपक बनकर मार्ग दिखाती है। अब अग्निका बदल चुकी थी। वह शांत थी, समझदार थी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा और भलाई के लिए किया। कुछ समय बाद जब अग्निपुर में भयंकर सूखा पड़ा, उसने नीलवन की नमी और अपनी सौम्य गर्माहट से बादलों को बुलाया। घनघोर वर्षा हुई और राज्य बच गया। राजा वीरेंद्र ने दरबार में घोषणा की, आज से अग्निका न केवल मेरी पुत्री बल्कि पूरे राज्य की सच्ची राजकुमारी है, जिसने शक्ति पर नहीं, अपने क्रोध पर विजय पाई है। नीलवन में फिर से जीवन के गीत गूंजने लगे और हर पत्ता, हर पंछी यही सिखाता, क्रोध विनाश लाता है, संयम सृजन करता है।